कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 जो कि आज है तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है कुवैत के हमारे अब्दुल्ला अब्दुल समद दाश्ती, ये नाम याद रखिएगा। इनको अपॉइंट किया गया है यूएन कोऑर्डिनेटर फॉर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड, पहले फुटबॉलर हैं। किस कंट्री के हैं ये आप सभी को पता भी होगा, लेकिन याद रखिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ब्राज़ील के 82 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये मेरे चैनल का लोगो है, CLC कार्डिनल लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, कि आप वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ओल्ड या न्यू पेंशन में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिया ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। प्रज्वला चैलेंज, ये क्या है फ्रेंड? ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम हुआ था, शायद आई थिंक लेखपाल का, यूपी SSC, उसमें पूछा था, इस तरह की बहुत सारी स्कीम पूछी थी कि किस मिनिस्ट्री से है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से है। और PCS भी पूछता है, मतलब हर एग्ज़ाम पूछता है। वनडे के जितने भी एग्ज़ाम मिलेंगे PCS से लेके जितने भी ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप B लेवल तक के सभी पूछते हैं, UPSC को छोड़ के। UPSC भी कई बार स्कीम से रिलेटेड पूछ लेती है, लेकिन उसके थोड़ा सा एनालिटिकल होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं होते। तो हमारा फोकस स्टेट PSC और अदर वनडे एग्ज़ाम है। तो देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है, उसके द्वारा प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड। गुरुंग कम्युनिटी, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तमु लहोसर फेस्टिवल। देखिए, पूछ लिया जाता है ये फेस्टिवल है। अब नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हो गए इंक्लूडिंग सिक्किम, तो उनमें से आदमी कंफ्यूज हो जाता है किसका है। तो अगर आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ा होता है तो आप सही कर लेते हैं। गुरुंग कम्युनिटी जो सिक्किम की है वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? तमु लहोसर। और अदर ट्राइब भी देख लेंगे इसके साथ साथ सिक्किम की, लेपचा, भूटिया, नेपाली। अब देखिए, कर्नाटका की एक रिवर है, आप जानते हैं, महादाई रिवर, जिस पे काफ़ी कुछ टाइम पहले वाटर शेयरिंग को लेके इशू भी चल रहा था काफ़ी पहले अदर स्टेट के साथ। तो कलासा बंडूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये किस रिवर पे? महादाई रिवर पे, कर्नाटका के। देखिए, ग्रैंड मास्टर, एक्चुअली ग्रैंड मास्टर की जहाँ भी बात होगी चेस में ही होते हैं। तो इंडिया के 78 ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किए गए हैं, बने हैं कौस्तव चटर्जी जी। कौन? कौस्तव चटर्जी जी। इंडिया का पहला IVF मोबाइल यूनिट एनिमल्स के लिए कहाँ पे? गुजरात के अमरेली में। ठीक है फ्रेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इंडिया की कहाँ? कोलकाता में। हैदराबाद ने एक मिशन बनाया है कि मई 2023 तक वो फर्स्ट सिटी बन जाएगा 100% सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला। तो इसके साथ साथ जब हैदराबाद का जिक्र आया है तो हैदराबाद कैपिटल किसकी है? तेलंगाना की है। तो तेलंगाना की लोकसभा सीट, तेलंगाना में लोकसभा सीट हैं 17, राज्यसभा सीट्स हैं 7, विधानसभा सीट्स हैं 199, विधान परिषद की हैं 40। इसको आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ 2-4 बार चीज़ें नज़र के सामने से निकलती हैं अपने आप याद हो जाती। मिशन 99, ये क्या है? ये फ्रेंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है त्रिपुरा स्टेट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्या पर्पस है इसका? कि जो वोटर का टर्नआउट है वो कम है, उसको 90% से ऊपर ले जाना है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए, स्पेस एक्स का आपने नाम सुना ही होगा।
तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 ये सैटेलाइट भेजते हैं, प्राइवेट सैटेलाइट है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने पहली 54 स्टारलिंक V2.0 सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए निजी औद्योगिक क्षेत्र पूर्वांचल का, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो कहाँ डेवलप किया जा रहा है? वाराणसी में। ठीक है। डीआरडीओ का जिक्र आया था तो बस इतना जान लीजिए कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 1 जनवरी 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था। अब इंडियन रेलवे ने क्या एनविज़न किया? इन्होंने ये एनविज़न किया है कि भैया 2030 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कर देंगे, मतलब कार्बन का एमिशन ही नेट ज़ीरो कर देंगे। इमोनु इरात्पा फेस्टिवल, जिसको वाकचिंग तारानी थोइनी, ये मणिपुर का है। हमने कहा नहीं इस तरह के फेस्टिवल पूछ लेते हैं, 4 फेस्टिवल दे देंगे, मैच कराने के लिए पूछ लेंगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सिक्किम का, कौन सा मणिपुर का, कौन सा नागालैंड, तो 2-4 बार जहाँ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जिक्र में काफ़ी रहता है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट भी काफ़ी कर रही है, तो इसलिए वहाँ के फेस्टिवल वगैरह को ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है। मैथिली ठाकुर जी जो हैं ये फोक सिंगर हैं, इनको बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है, दीदार सुरक्षा कवच, दीदीर सुरक्षा कवच। ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं ज़्यादा देर किए बगैर, और ये रहा कैप्टन शिवा चौहान, ये इनका तो मोदी जी ने भी अपलॉड किया, इनको बहुत तारीफ़ की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर में इनको फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो है डिप्लॉय किए गए हैं, ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जिसे इनॉग्रेट किया। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सारी फेस्टिवल विरासत, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। पहली हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन्स लॉन्च की गई हैं एशिया में चाइना के द्वारा। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे जर्मनी ने लॉन्च किया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क मयूर स्तंभ में ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है फ्रेंड। आई थिंक मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ फ्रेंड, हर वीक का प्रिपेयर करना होता है और इसको मैं मर्ज करके मंथली भी दूंगा, तो इसलिए बहुत डिटेलिंग में अगर जाऊंगा तो उतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ, उतना कंटेंट मैं लिख देता हूँ। तो इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, सूरत में। सुखाश्रय सहायता कोष, मतलब गरीबों वगैरह के हेल्प के लिए वहाँ के हिमाचल प्रदेश के सीएम ने इसको स्टार्ट किया है। एक फंड, सारे एमएलए अपनी फर्स्ट सैलरी वगैरह देंगे, जिससे जो निराश्रित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी एजुकेशन वगैरह में उनकी हेल्प की जा सके। जग मिशन उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन है। ये क्या है? ये यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है इसने। जग मिशन उड़ीसा का क्या है? लिवेबल हैबिटेट मिशन है। ठीक है। आवासीय भू अधिकार योजना, ये कहाँ की है? देखिए आवासीय से रिलेटेड कोई योजना है ना, तो एमपी में सबसे ज़्यादा, आपको पता है ट्राइबल्स रहते हैं, तो एमपी में आई है। ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट में नहीं आ सकती, लेकिन इससे एक फैक्ट ये भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स की पॉपुलेशन एमपी में है। तो आवासीय भू अधिकार योजना एमपी में आई। स्मार्ट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो स्मार्ट प्रोग्राम गेस करना मुश्किल होगा, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। ठीक है फ्रेंड, ये इरेज कर दिया और ये रहा हमारा नेक्स्ट। फ्रेंड, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस किस पे हुई है? वाटर विजन 2047 पे भोपाल में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। सनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सतलज रिवर पे, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नेपाल में इनॉग्रेट किया गया। किसकी हेल्प से बनाया गया? चाइना की हेल्प से, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत भी ये आता है।
तो ये हमारे लिए तो कंसर्न है कि नेपाल के साथ उसका एसोसिएशन बढ़ रहा है। बहरहाल हमारे संबंध ज़्यादा मजबूत हैं। गंगा विलास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, लग्जरी शिप है, जो कि सेल करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये पूछा जा सकता है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ठीक है फिर एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली बार कोई इंडियन इसको हेड कर रहा है, जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, विनय प्रकाश सिंह जी। कौन? विनय प्रकाश सिंह जी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को हेड करेंगे। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कब फॉर्मेशन हुआ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। 1 जुलाई 1982 में फॉर्मेशन हुआ और इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है फ्रेंड, और आई थिंक जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 32 कंट्रीज़ हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड, यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया वर्ल्ड की पहली वैक्सीन, किसके लिए? हनी बीज के लिए। वर्ल्ड की पहली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, पाम लीफ पे खाना वगैरह भी आपको बताया खाया जाता है केरला में, तो इससे भी रिलेट करके याद कर लीजिए वहाँ पे पाम लीफ कितनी पायस है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो केरला में पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम वर्ल्ड का खोला जा रहा है पहला। इंडिया सरपास करता है जापान को, थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है ग्लोबली। ठीक है फ्रेंड, पहली G20 मीट जो है पुडुचेरी में होने वाली। पुडुचेरी की जिक्र आया तो वहाँ के सीएम को जान लीजिए, एन रंगास्वामी जी। इसी के साथ साथ ये कुछ और मीट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लिए। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन मीट कोलकाता में, हेल्थ वर्किंग ग्रुप तिरुवनंतपुरम में, एजुकेशन मीट चेन्नई में, पहली परमानेंट फाइनेंशियल मीट गुवाहाटी में, और फर्स्ट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मीट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अब हम चलते हैं लास्ट पे अपने। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में जेलियन रोंग पीपल के द्वारा मनाया जाता है। काला आजार, इंडिया ने प्रण लिया है कि भैया 2023 तक हम इसको ख़त्म ही कर देंगे काला आजार को। चेन्नई ने टॉप कर दिया है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने में टॉप पे कौन है सिटी है इंडिया का? चेन्नई। अंबेडकर एक लाइफ, किसने बुक लिखी है इस पे? शशि थरूर जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हैदराबाद ये होस्ट करने जा रहा है पहला इंडिया की पहला, ये ऐसा सिटी बन गया है जो इंडिया की पहली फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस को होस्ट करने जा रहा है। अब देखिए पर्पल फिश, इसमें क्या है, ये बता रहे हैं दुनिया में कि सब लोगों के लिए, मतलब इंक्लूजन, मतलब सब लोगों के लिए ये वर्ल्ड है। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिविटी, ये ग्लोरियस सेरेमनी है जो कि कहाँ सेलिब्रेट की जा रही? गोवा में। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है मेरा इनिशिएटिव। और फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको कैसा हमारा इनिशिएटिव लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।